हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की मेरी वीडियो है स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि जो अभी लर्निंग के प्रोसेस में है, जो भी स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो कोई मेल है या फीमेल है। तो उनके लिए मैं आज एक बहुत ही आसान सी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें वो कुछ सीख सकेंगे। आप सामने स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे हैं, इसको कहते हैं ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स। ये वो सारी ट्यूब्स हैं जिसमें हम ब्लड्स लेते हैं। कोई भी डिज़ीज़ है तो ये एक ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है। हमने इन ट्यूब्स को वन बाय वन इनमें ब्लड लेना होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम आगे पीछे इनको नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारे सामने आती है येलो ट्यूब। ये एक जेल ट्यूब है, इसको हम सीरम सेपरेटर भी कहते हैं। इसमें सीरम जो है वो अलग हो जाता है और जो ब्लड है वो अलग हो जाता है। इसको हम एलाइज़ा के तौर पे भी यूज़ करते हैं। एलाइज़ा भी जो है इसी ट्यूब में होता है और इसी में सीरम भी हम अलग करते हैं। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स है, यूरिया है, एलएफटी है, आरएफटी है, प्रोटीन है, ड्रग्स के बारे में जो भी टेस्ट होते हैं वो हम येलो जेल ट्यूब में लेते हैं। अब इसके बाद आप देख रहे हैं पर्पल ट्यूब। ये जो ट्यूब है इसमें ईडीटी होती है, इसको लेवेंडर ट्यूब भी बोलते हैं और ज़्यादातर टेस्ट हम इसमें भी लेते हैं। हमने अगर एचबी करवाना है, अगर हमने अपनी ब्लड क्वांटिटी करवानी है तो हम इसमें जो है ना अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं। इसमें हम सीबीसी करते हैं जिसमें हमारे ब्लड की रेंज का हमें पता चलता है। हम इसमें ईएसआर भी करते हैं जो शुगर का टेस्ट होता है। फिर HbA1c हम इसमें करते हैं। पीटीएच हम करते हैं। रेड सेल का हम पता करते हैं। मलेरिया का इससे पता चलता है। ये बहुत सारे क्रॉस मैच के लिए भी ये ट्यूब जो है यूज़ होती है, पर्पल वाली। अब इसके बाद आप देख रहे हैं रेड ट्यूब। ये एक प्लेन ट्यूब है, ये क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब है। इसमें भी जो है सीरम अलग होता है। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमने जेल ट्यूब के बारे में देखा, इसका भी वही प्रोसेस है। इसमें जेल नहीं है, प्लेन है, लेकिन जिस तरह जेल ट्यूब में क्लॉट और सीरम अलग अलग होता है, इस ट्यूब में भी सीरम और क्लॉट जो है अलग अलग हो जाता है। लेकिन ये प्लेन ट्यूब है जो केमिस्ट्री के लिए, सेरोलॉजी के लिए, इम्यूनोलॉजी के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो ये रेड ट्यूब है जो उसी तरह के काम के लिए यूज़ होती है जेल ट्यूब की तरह, लेकिन ये प्लेन ट्यूब है। फिर इसके बाद हमारे पास आती है ग्रीन ट्यूब। ये डार्क ग्रीन ट्यूब जो है ये सोडियम हेपारिन है इसमें। इसका काम भी यही है कि ये ब्लड को जो है क्लॉट नहीं होने देती और ये हमें अमोनिया के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इंसुलिन के लिए यूज़ करते हैं, रेनिन के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके पर्पस भी यही है कि ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती। इसके बाद आती है ग्रे ट्यूब। ग्रे ट्यूब जो है इसमें है सोडियम फ्लोराइड और ये ट्यूब जो है ये स्पेशली शुगर के पेशेंट्स के लिए यूज़ होती है। वो हज़रात जो शुगर में मुब्तला हैं या जिनकी तशख़ीस हमने करनी है शुगर के लिए, तो इस ग्रे ट्यूब में हम उनके लिए टेस्ट लेते हैं जिसमें FBS है, RBS मतलब नाश्ता करने से पहले हम इसमें ब्लड लेते हैं और नाश्ता करने के बाद भी लेते हैं। और इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट भी देखते हैं कि किस हद तक है। अच्छा, मैंने पहले आपसे एक बात की थी ट्यूब पर्पल वाली। पर्पल ट्यूब और ग्रे ट्यूब में एक ही तरह का ब्लड लिया जाता है। उसके बाद आ जाता है पिंक ट्यूब। पिंक ट्यूब जो है ये EDT ट्यूब है और ये ज़्यादातर लैब में यूज़ होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। जब हमने किसी को ब्लड लगाना है और हमें ब्लड चाहिए तो क्रॉस मैच के लिए हम इस ट्यूब को यूज़ करते हैं। इसमें हम ब्लड लेके जाते हैं। ये ब्लड को जमने नहीं देता, उसी हालत में रखता है। तो स्पेशली इसको हम लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं जब हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का यूज़ करना होता है। ये ब्लड बैंक के लिए स्पेशली यूज़ होती है। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको नई नई वीडियोस मिल सकें।